नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोल में। तो आज हम लोग एफएमटी पढ़ेंगे। एफएमटी में हम लोग आज फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट देखेंगे। ठीक है, समझेंगे कि फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट क्या है और उसका हम लोग को क्या यूज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई सवाल हो, आपको नोट्स चाहिए हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले साइकेट्रिस्ट क्या होता है। साइकेट्री होता है, हम लोग सिंपल चीज़ देखेंगे पहले। साइकेट्री क्या होता है, हम लोग साइकेट्री टर्म हमेशा सुनते रहते हैं। साइकेट्री क्या होता है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें कि हम लोग मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ते हैं। मेंटल इलनेस का हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डील्स विथ स्टडी, डायग्नोसिस and treatment of mental illness। ठीक है, साइकेट्री क्या होता है, मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि हम लोग मेंटल इलनेस के बारे में पढ़ते हैं कि मेंटल इलनेस क्या होता है, फिर उसका डायग्नोसिस कैसे हम पहचानें कि दिस इज द केस ऑफ मेंटल इलनेस, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो फिर अभी जो हम लोग फोरेंसिक साइकेट्री देखे, इसका मतलब क्या होता है। फोरेंसिक साइकेट्री का मतलब क्या होता है कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो किसका डील करता है, जो कि साइकेट्रिस्ट का यूज करता है जस्टिस के डिलीवरी में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में जब हम लोग साइकेट्री का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्रिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब हम लोग साइकेट्रिस्ट का यूज करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई आदमी आया और बोल रहा है कि पागल है, और मान लीजिए कोई क्राइम करते हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि आदमी पागल है या नहीं है। या बहुत बार इल्यूजन का केस हो गया, इम्पल्स का केस हो गया, तो हम कैसे समझेंगे कि ये पर्सन सच में क्रिमिनल है या इसके साथ इंटरनली वैसा ही मेंटली इल है जिसके कारण ये घटना घटा। ठीक है, तो इसका हम किससे पता करते हैं, फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट के मदद से यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट होता है, इसमें जनरली हम लोग 4 सिम्टम पढ़ते हैं। कोई भी आदमी जो मेंटल इल होता है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, 4 सिम्टम मेनली पढ़ते हैं। तो क्या क्या वो सिम्टम होते हैं भाई, हमारे 4 सिम्टम। तो पहला सिम्टम हमारा है डिल्यूजन, दूसरा होता है हमारा हेलुसिनेशन, तीसरा होता है हमारा इल्यूजन, और चौथा होता है हमारा इम्पल्स। ठीक है, एक होता है डिल्यूजन, दूसरा होता है हेलुसिनेशन, तीसरा होता है इल्यूजन और चौथा होता है इम्पल्स। ठीक है, तो अभी हम चारों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिटेलिंग में चारों चीज़ को पढ़ना है, या शुरू करते हैं एक लाइन से डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चीज़ क्या है, डिल्यूजन। ठीक है, डिल्यूजन हमारा पहला टॉपिक क्या है, डिल्यूजन। तो डिल्यूजन क्या होता है कि कोई ऐसा चीज, ठीक है, डिल्यूजन मतलब होता है फॉल्स बिलीफ इन समथिंग विच इज नॉट ए फैक्ट। ठीक है, ऐसे चीज में हमको बिलीफ होना जो कि जिसका सच में कोई अस्तित्व नहीं है।
ठीक है, आ रहा बात समझ में? किसी भी चीज में फॉल्स बिलीव करना जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, जो कि सच में वैसा कुछ है ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स बिलीफ इन समथिंग which does not exist, ठीक है, जो कि है ही नहीं, उसमें मेरा जो फॉल्स बिलीफ है उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। जैसे कि मान लीजिए हम अपने आप को राजा सोच रहे हैं, जबकि मेरा इससे सच्चाई से लेना देना कोई नहीं, तो ये क्या हो गया? मेरा डिल्यूजन हो गया, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो डिल्यूजन के केस में क्या होता है कि अगर आप कोई पर्सन डिल्यूजनेटेड है, किसी पर्सन को डिल्यूजन हो रहा है, तो उस पर्सन को अगर आप बता भी दीजिएगा कि आप फॉल्स चीज सोच रहे हैं, आप गलत चीज सोच रहे हैं, तो भी वो पर्सन उस बात को नहीं मानता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? इसमें क्या होता है कि पर्सन परसिस्ट इवन आफ्टर इट्स falsity has been clearly demonstrated, ठीक है। उसका अगर हम क्लियरली उसको डेमोन्स्ट्रेटेड भी कर दें कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ये बात पूरी तरह से गलत है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी उस पर्सन का वो चीज़ खत्म नहीं होता है, तब भी वो पर्सन उस बात को परसिस्ट करता है, उसको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग का क्या मेंटल इलनेस का सिम्टम है। इसके कुछ कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जिसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, ठीक है। तो पहला डिल्यूजन का जो टाइप होता है, मतलब एक टाइप है, क्या है? डिल्यूजन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, हाँ, डिल्यूजन ऑफ एक्सेल्टेशन, ठीक है। पहला क्या है? डिल्यूजन ऑफ डिल्यूजन ऑफ एक्सेल्टेशन, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ एक्सेल्टेशन में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो है बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन सच्चाई में वो इसके विपरीत होता है, ठीक है। कोई बहुत गरीब आदमी है और वैसा सोच रहे थे, कह रहे हम तो बहुत अमीर हैं। कोई बहुत कमज़ोर आदमी सोचे हम बहुत पावरफुल है, वो हम तो लड़ के दिखाओ तब तुमको पता चले। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ एक्सेलेशन, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ एक्सेलेशन, या फिर डिल्यूजन ऑफ, इसको ग्रैंडुअर भी बोला जाता है, ठीक है, एक्सेलेशन या फिर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर में क्या होता है कि अभी हम बताएं कि पर्सन खुद को क्या करता है? पर्सन इमेजिन हिमसेल्फ एज रिच, पावरफुल, while in reality he may be opposite, ठीक है। सच्चाई में वो क्या रहेगा? उसके उल्टा रहेगा, लेकिन तभी वो क्या सोचेगा कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडुअर या फिर डिल्यूजन ऑफ एक्सेलेशन, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो किसमें? मेनिया के केसेस में जनरली देखा जाता है, मेनिया, ठीक है। ये मेंटल इलनेस का सिम्टम होता है इसमें, ठीक है। पहला डिल्यूजन का टाइप देखिए, फिर अब हम लोग देखते हैं डिल्यूजन का दूसरा टाइप, ठीक है। तो डिल्यूजन का दूसरा टाइप क्या होता है हमारा भाई? डिल्यूजन का दूसरा टाइप होता है हमारा डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड। डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड में क्या होता है
कि पर्सन को लगता है कि जो उसका बेटा है, उसकी वाइफ है, वो सब उसको क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में? जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में उसकी वाइफ जो होता है, उसका बेटा उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन चूंकि उसको डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड हो चुका है, इसलिए वो क्या सोचता है कि जो भी उसके अगल बगल के पर्सन है ना, वो उसको मारना चाहते हैं। ठीक है, क्या सोचता है, द पर्सन इमेजिन दैट पर्सन अराउंड हिम वांट्स टू किल हिम। ठीक है, इसमें जनरली उसके अगल बगल उसके वाइफ रहते हैं, उसके बेटा रहता है, जिसके बारे में वो ऐसा सोचता है कि उसकी पत्नी जो है, उसका बेटा जो है, उसको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड। ऐसा रियलिटी में नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड में पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और कभी कभी वो कोई क्राइम भी कर देता है। उसको लगता है कि उसको उसका बेटा मारने वाला है, तो उससे पहले अपने बेटे को ही मार देता है या अपनी वाइफ को ही मार देता है। ठीक है, अरे बात समझ में? तो क्या होता है, द पर्सन रिमेन्स सस्पिशियस एंड डिप्रेस्ड। पर्सन क्या होता है, सस्पिशियस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, और वह कभी कभी क्राइम भी कर देता, एंड मे कमिट क्राइम। ठीक है, कभी कभी वो इसके लिए क्या कर देता है, क्राइम भी कर देता है। ठीक है, या फिर वो कभी कभी ऐसे केसेस में क्या होता है, या तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, या वो किसी इनोसेंट का जान ले लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल के लोग उसको मारने वाले हैं, तो क्या करता है कि उससे पहले वो खुद ही लोग को मार देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड। ठीक है, फिर इसका थर्ड टाइप होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, थर्ड टाइप क्या होता है इसका, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि सारे आदमी जो भी है ना उसके अगल बगल, सब उसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यानी जब वो बाहर निकलेगा तो बहुत सहमा सहमा खड़ा रहेगा, कहीं बैठने से पहले सोचेगा कि अरे ये आदमी मेरे बारे में सोच रहा है, हम ऐसे बैठे कि नहीं बैठे, हम खड़े हैं सही से खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, सब मेरे हम ही को देख रहा है, सब मेरे बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके अगल बगल जो भी पर्सन है ना, सब उसी के बारे में सोचते रहते हैं और निगेटिव सोचते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, पर्सन बिलीव डेट एवरीबॉडी थिंक अबाउट हिम। ठीक है, जो भी उसके अगल बगल है उसको ऐसा लगता है कि पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं। कोई पर्सन उसके अगल बगल हंस रहा है, उसको लगे कि हमको ही देख के हंस रहा है। कोई उसको अगल बगल कोई पर्सन गुस्सा आ रहा है, उसको लगता है कि मेरे ही एक्शन से गुस्सा आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जबकि वो पर्सन अगल बगल के पर्सन सभी अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जिसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके सराउंडिंग जो दुनिया है सब उसी के बारे में सोचता है। ठीक है, और कैसा सोचता है, निगेटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिर होता है, आगे बढ़ते हैं हम, तो मेरा आगे क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसका चौथा टाइप क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो भी काम कर रहा है ना, वो दूसरा इन्फ्लुएंस होकर उसको काम कर रहा है। ठीक है, उसको लगता है कि उसके शरीर में कोई आत्मा वात्मा आ गया जिसके कारण वो काम कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी काम खुद से नहीं कर रहा है, वो जो भी काम कर रहा है उसको दूसरा कोई पर्सन कमांड दे रहा है, वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट complains that his thought process and action is being influenced or controlled
बाय समवन, ठीक है। जो कि हम लोग भूत वूत के केस में जनरली देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके शरीर पे कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, जो कि वो जो भी कर रहा है वो खुद से नहीं कर रहा है। जैसे हिप्नोटिज्म के केस में होता है, टेलीपैथी के केस में होता है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? उसके पावर को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर एक होता है पांचवा टाइप, इसका होता है डिल्यूजन ऑफ जेलसी, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ जेलसी में क्या होता है, पर्सन को ऐसा लगता है कि उसका जो मतलब उसका जो साथी है, उसका जो संगी है, वो उसके साथ क्या है, लॉयल नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि ये हमसे भी बात कर रहा है, दो तीन और आदमी से बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी। जबकि वो पर्सन उसके प्रति समर्पित भी रहेगा, तब भी उसको लगेगा कि ये पर्सन हमको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है। क्या होता है, द पर्सन थिंक हिज और हर पार्टनर इज नॉट लॉयल विथ हिम, ठीक है। जो उसका पर्सन है, जो उसका पार्टनर है, वो क्या उसके साथ लॉयल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, ठीक है। ये क्या होता है, कॉमनली इन मेल। मेल में ये चीज़ क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पर्सन कभी कभी उसको लगता है कि जो पर्सन है मेरे साथ हमको धोखा दे रहा है, तो इस केस में वो कभी कभी सीरियस क्राइम भी कर देता है, ठीक है। और बात समझ में? उसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद हमारा है डिल्यूजन ऑफ, आगे बढ़ते हैं तो अगला क्या हमारा, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, या फिर इसको निहिलिस्टिक डिल्यूजन भी बोला जाता है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है ना कि उसका सच्चाई में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये दुनिया है ही नहीं, ठीक है। उसको क्या लगता है कि पर्सन होता है ये जो दुनिया है ये तो कुछ भी नहीं, स्वप्न में हम हैं, ये दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो पर्सन को अपने एग्जिस्टेंस पे भी शक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ठीक है। person does not believe in his existence or existence of the world, ठीक है। उसको ना ही दुनिया के एग्जिस्टेंस के बारे में विश्वास होता है, ना ही खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निहिलिस्टिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन में कमिट सुइसाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन करके भी सुसाइड भी करते हैं, उसको लगता है कि तो है ही नहीं, कुछ झूठ है, इससे बचने के लिए क्या कर लेता है, सुसाइड। जैसा कि हम लोग, अगर आप लोग इंसेप्शन मूवी देखे होंगे तो उसमें देखते हैं कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया का क्रिएशन स्वप्न में कर लेता है, तो डेटी डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ठीक है। उसमें पर्सन को लगता है, जो उसमें हीरोइन रहती है उसको लगता है ना कि उससे अगल बगल का दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो क्या कर लेती है, खुद का आत्महत्या कर लेती है। तो दैट इज द केस ऑफ डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा फ्रिगोली डिल्यूजन, ठीक है। फ्रिगोली डिल्यूजन में क्या होता है भाई, फ्रिगोलीज डिल्यूजन, ठीक है। फ्रिगोलीज डिल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन को लगता है ना कि एक ही आदमी बार बार अलग अलग स्वरूप में उससे मिलने आ रहा है, ठीक है। जैसे कभी उसको लगेगा कि अभी तो दुकानदार जो दुकानदार से हम लिए वही दुकानदार उसको लगे यही तो हमको अभी ठंडा पिला रहा है। फिर वो चाय की दुकान पे जाएगा तो फिर उसको लगेगा अरे यही दुकानदार तो वहाँ भी था, ठीक है। मतलब एक ही पर्सन का उसको अलग अलग जगह पर एग्जिस्टेंस महसूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिगोली डिल्यूजन, ठीक है। पर्सन बिलीव द एग्जिस्टेंस of same person
एट ऑल प्लेसेस। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि जब किसी को लड़का लड़की को जब हीरो हीरोइन को प्यार हो जाता है तो उसको हीरो हर जगह नज़र आता है गाना में, ठीक है। तो डेट इज फ्रिगोलिश डिल्यूजन, ठीक है। असली में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो जिसको देख रहा है उसको उसमें हीरो ही दिख रहा है या हीरो को हीरोइन ही दिख रही है। डेट इज फ्रिगोलिश डिल्यूजन, ठीक है। तो डिल्यूजन हमको उम्मीद है कि आपको डिल्यूजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन होता है ऐसा चीज़ जिसका कि सच में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन पर्सन को, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो चीज़ सच्चाई में है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।